एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और एनसीएच प्रचंड कमान संभाल रहे हैं। सेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमांडर कैप्टन अनुभव मित्रा, के पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और के पीछे अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक मुर्मू सेना मेडल द्वारा। और 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव एवं रुद्र हेलीकॉप्टर एरोहेड फॉर्मेशन में महल रोड के आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI रुद्र पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। तालियों से आइए स्वागत करें लद्दाख स्काउट्स के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। दिव्य सचिव हिमालय की गोद में पले हिमालय से ऊंचे हौसलों वाले मातृ सपूत है जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी है तो बदले से निस्वार्थ सेवा सीखी। इसमें शामिल होने वाला स्काउट्स लद्दाख जाने वाले लद्दाख स्काउट्स उत्तराखंड स्काउट्स बम स्काउट्स श्वेत सियाचिन में रेतीले गरम मरुस्थल में लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में गर्जन धड़ में जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान। भैरव बटालियन रक्षक डटे हुए निडर सर सीना था और इसी के साथ देख सकते हैं भारतीय सेना next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havildar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is a heavy-duty, unmanned, ground vehicle platform combining advanced mobility, sophisticated
देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर्स जांबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरदेव सिंह एवं एरावन का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एग्मा एक ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी कम्युनिकेशन में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु से बिना करी अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका नेतृत्व नायब सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में। The mighty launcher coming to the saluting days is of Smerch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chopra. ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में अपना सक्षम। अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है। साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार। आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर हिम शक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट। नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श बेबो द्वारा। स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और इसके बाद अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का। दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम। इनका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया। सबसे पहले आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट नंदू एसके के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड में 40 रॉकेट भागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी विज्ञान जो रहा टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। रेडियो सजना के लिए 2 वाहन है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी। विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी की भारतीय आर्टिलरी में इस फोर्स मल्टीप्लायर का आगमन सेना की लंबी दूरी की तीव्र प्रहार क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पत्थरों को ठोकर से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करे हम मुकाबला। आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना। शर्मा 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी मोबाइल गन किसी सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। एक ऐसी गन जो प्रतिकूल मौसम में भी पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी उपयोगिता को पूरी तरह से सिद्ध कर चुका है, जहां इसने दुश्मन पर प्रबल प्रहार किया है।
अगला वेपन सिस्टम देवी और सज्जनों सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडर स्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का यह संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। तू दुश्मनों पे पार रुके न तू थमे न तू सदा चले विजय तेरी। देवी सज्जनों 871 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन पीयूष पांडे के नेतृत्व में अगला महान धनुष वेपन सिस्टम 38 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता वाली ऐसी तोप, जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार, जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष एक ऐसा हथियार जो एक लंबी मारक क्षमता के साथ हमारी सेनाओं को और प्रभावी अधिकतम स्पीड 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश बर्फीले तूफान में बाधा इसे रोक नहीं सकती। लगभग पंजाब में आई बाढ़ में ऐसा बचाव कार्य नहीं करती। Coming up next is the anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. QRFE Heavy is led by 9 Subedar Ajay Kumar of Dhobra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. QRFE Medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers, designed to counter hostile drones by disrupting their control. लक्ष्य दिख रहा है देखो। सबसे पहले आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम, जो मरुस्थल में भी 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ड हावित्जर तोप, जो 40 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर सकती है। यह हथियार न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। और अब आपके सामने इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल वॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है, जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स, जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में, जिसका किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिसालदार प्रतीश एन द्वारा 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित इसका आर्मर पियर्सिंग एम्यूनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Saran, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurivili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM.
It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers. सबसे पहले मैकेनाइज्ड क्वालिफिकेशन श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी टूरिंग दस्ता नेतृत्व 22 कार के सूबेदार प्रदीप सिंह का लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कान करने वाला 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर एक्यूरेसी भारत लगा है जो 2 किलोमीटर तक बाधित कर सकता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप का प्रदर्शन करती है। रेजिमेंट को इतिहास में दर्ज अंतिम घुड़सवार चार्ज का नेतृत्व करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर स्वदेश की गुहार पर कटे हुए हैं दम भरे स्वदेश धर्म कर्तव्य पर। अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देशमान के वीर निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के। आजा को यो नेपाली सेना को बैंड, संगीत को माध्यम बड़ा, ऐतिहासिक मित्रता र सैनिक एकता को संदेश गरी रही को छा। Marching in front of the saluting dais, ladies and gentlemen, the Nepali Army Band. अब आपके सामने 61 इसका नेतृत्व मेजर यशवीर पहलावत के हाथों में। 61 कैवलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की एकमात्र संघीय रेजिमेंट जिसकी स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे खाइबा का युद्ध तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त। ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार तियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़ी शानदार इन्फेंट्री डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार, आकाश छूने जब निकले दुश्मन, ये रोक देता दुश्मन की हर चाल। आप देख सकते हैं 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेवल नक्कू एसटी के नेतृत्व में मल्टी बैरल रॉकेट दागने में सक्षम। इसकी गतिशीलता एवं क्षमता इसे अत्यंत प्रबल बनाती है। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम है स्वदेशी शक्ति और भारत की
सीमाओं का गर्व। ये लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर से 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से बिना कर अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। और आज इसका ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मिजोरम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह is an alumni of Birla Public School Pilani, National Defence Academy Khadagwasla and Indian Military Academy Dehradun. He served as the 26th Chief of the Army Staff of the Indian Army. General V.K. Singh was commissioned into the 2nd Battalion of the Rajput Regiment on 14th June 1970. He is graduate of the Defence Service Staff College, Wellington. He is also a graduate of US Army Rangers. देवी और सज्जनों, मिजोरम के माननीय राज्यपाल हमारे समक्ष पधार चुके हैं। माननीय, हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड डिव सिग्नल रेजिमेंट के नायब सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। सचना के लिए दो वाहन है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यास्त्र बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी। एक बार फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और एनसीएच प्रचंड कमान संभाल रहे हैं। सेना के 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड कमान कैप्टन अल्फा मलित्रा, पायलट विंग कमांडर हार्दिक पटेल और के पीटी अपाचे 2 कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मयंक को सेना मेडल द्वारा